ओम शांति। 22/7/2023 के बाबा के साकार अनमोल मधुर महावाक्य, जिनमें बाबा ने कहा है कि बुद्धि योग एक बाबा से ही सदा लगा रहे तो देह का अभिमान टूटता जाएगा, देहधारियों से भी संबंध टूटते जाएंगे एक बाबा को याद करने से। फिर बाबा ने कहा, अगर हम ईश्वरीय सेवा में अपना तन मन धन नहीं लगाते हैं तो धन के लिए विशेष कहा जाता है, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए, सफली होगी उसकी जो नाम धनी के लगाए। तो ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग हैं, जो हमें अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास आदि आदि सब ईश्वरीय कार्य में लगाना है। नहीं तो सब कुछ बाबा ने कहा खत्म हो जाएगा। अगर ईश्वरीय कार्य में नहीं लगाएंगे तो भविष्य प्रारब्ध भी नहीं बनेगी। मीठे बच्चे, आप मुए मर गई दुनिया। बाप का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना, एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। क्वेश्चन है, अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है? आंसर, किनकी दबी रहेगी धूल में किनकी राजा खाए आदि आदि। ये स्लोगन सदा याद रखो, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, सबका मौत होना है। तुम बच्चे तो अभी बाप का तुम बच्चे अभी बाप पर पूरा बलि चढ़ते हो। तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। तुम एक जन्म बलि चढ़ते, बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। 21 जन्म तुम्हें बाबा 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। तुम एक जन्म बलि चढ़ते, बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाता। 21 जन्म तुम्हें लौकिक माँ बाप के वर्षे की दरकार नहीं, यहाँ की ही प्रारब्ध पाते हैं ना। इसलिए बाबा ने कहा लौकिक वर्षे की ज़रूरत नहीं, जो माँ बाप लौकिक में दे। द्वापर से फिर जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। गीत के बोल हैं, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। ओम शांति। यह तो मनुष्य मात्र जानते हैं कि ऊंच ते ऊंच भगवान हैं। भगवान को हमेशा परम पिता परमात्मा कहते हैं और उनका ऊंचा नाम भी है, ऊंचा ठाव भी है। सबसे ऊंच मूल वतन में रहते हैं। अब जबकि गॉड फादर कहते हैं तो ज़रूर बच्चे ही ठहरे। ऐसे तो नहीं कह सकते हम फादर हैं। सर्वव्यापी कहने से तो सब फादर हो जाते हैं। उनको तो हमेशा परे ते परे परम धाम में रहने वाला परम पिता परमात्मा कहा जाता है। ऊंच ते ऊंच भगवत, ऊंच ते ऊंच भगवत, इसलिए सब भक्त उनको याद करते हैं। कहते भी हैं, भगवान को ही भक्तों को भक्ति का फल देने यहाँ आना पड़ेगा। वह बाप है स्वर्ग का रचयिता, क्रिएटर। जरूर नई दुनिया ही रचेंगे तो वह आएगा कहाँ? क्या पति दुनिया में व पावन दुनिया में? देखो, ये बात अच्छी रीति धारण करने की है। तुम कोई छोटे नहीं हो, शरीर के ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना। तुम जानते हो अभी बाप को याद करते हैं, समझते हैं यहाँ दुख है, हमको ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति सुख हो। ड्रामा अनुसार बाप को आना ही है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो सब कल्प पहले वाली बनी बनाई बन रही है, नहीं कुछ भी बात बननी नहीं है। इसमें कोई फ़र्क नहीं हो सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है, 4 युग फिरते रहते हैं।
कलयुग के बाद होता है संगम युग। कलयुग और सतयुग के बीच का यह है कल्याणकारी धर्मयुग। यह है पुरुषोत्तम युग, उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग, अर्थात उत्तम से उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। इस युग जैसा उत्तम युग और कोई होता नहीं। सतयुग त्रेता का संगम कोई उच्च नहीं है, उसमें तो दो कला सुख की कम होती हैं। इस संगम युग की ही महिमा है। तुम जानते हो, बाप तो है ऊंच ते ऊंच। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। बच्चे कितनी भूल करते हैं, परंतु भूल भी ड्रामा अनुसार होनी ही है। इसका मतलब ये नहीं है भूलें करते रहो और कहते रहो ड्रामा अनुसार होनी ही है। ये तो भूलें होंगी, कल पहले भी हुई। नहीं, पुरुषार्थ करना है कभी कोई भूल ना हो। अगर काटने अकाटने हो जाती है तो उसकी चिंता नहीं करनी। कल पहले हुई थी, अभी भी हुई, लेकिन आगे मुझे कोई भूल नहीं करनी है। मैं फिर आकर अभूल बनाता हूँ। बाप कहते हैं, मुझे ऊंच ते ऊंच भगवत कहते हो तो फिर तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तब तो भक्त याद करते हैं, लेकिन सर्वव्यापी कहने से मिट्टी में मिला दिया तो खुद भी ऐसे कंगाल दुखी हो गए। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। अब बाप कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी उच्च बनाता हूँ। मैं तो परम धाम ब्रह्मांड में रहता हूँ, तुम भी वहाँ रहते हो, फिर यहाँ आते हो पाठ बजाने। जानते हो ब्राह्मण है ऊंच ते ऊंच चोटी, तो ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा की क्या निशानी रखेंगे। वह तो एक स्टार है, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा। चमकता है भ्रकुटी के बीच अजब सितारा। बाप का रूप है ही स्टार। यह बना बनाया क्या है, बना बनाया ड्रामा है। इसमें सभी आत्माएं ब्रह्मांड निराकारी झाड़ में रहती हैं, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। आत्माएं निराकारी दुनिया स्वीट होम से आती हैं, अभी तो दुख धाम है। कितने पार्टीशन हैं। सतयुग में कोई पार्टीशन नहीं था, भारत ही उच्च खंड था। बाबा को ट्रुथ कहा जाता है। बाबा कहते हैं, मैं सचखंड स्थापन करने आता हूँ, तो जरूर नई दुनिया स्थापन कर। पुरानी दुनिया को मिटाना पड़े ना, स्थापना पालना और विनाश तो कराना पड़े ना पुरानी दुनिया का। अभी दुख के तो पहाड़ गिरने वाले हैं। किन की दबी रहेगी धूल में, आदि आदि। वह भी समझते हैं कि हम जो बॉम्ब्स बनाए आपस में आंख दिखाते हैं, आखिर खात्मा तो जरूर होना ही है। परंतु पता नहीं कौन प्रेरक है जो ऐसी चीज़ बनवा रहे हैं। गीता में भी है, पेट से मूसल निकले, तो यह है सारी बुद्धि की बातें। बॉम्ब्स निकलते हैं अपने नेशन का विनाश करने। यादव कौरव पांडव 3 सेनाएं हैं ना। यादव कौरव लड़कर के ख़त्म हुए, बाकी कौरव पांडव की कोई लड़ाई नहीं होती। तुम्हारी कोई से भी युद्ध नहीं है। तुम हो कौन, किसी से भी हमारी युद्ध नहीं है। तो तुम हो योग बल वाले राज ऋषि, सन्यासी हैं हठ योग ऋषि। वह शंकराचार्य और यह है शिवाचार्य। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कहेंगे। वह अब नॉलेज ले रहा है फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए। ये राजधानी स्थापन हो रही है। तुम पतित कांटों से दैवी फूल बन रही हो। गीत में भी सुना, आओ अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करो। गाया भी जाता है, पतित पावन वही सतगुरु हैं।
जो तुमको नर से नारायण, राजाओं का राजा बनाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, ये पाठशाला है ना, इसमें हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की बात ही नहीं है। स्कूलों में एम ऑब्जेक्ट होती है ना। तुम बाप के पास आई हो बेहद का वर्षा लेने, वहाँ का वर्षा यहाँ लेना होता है। यहाँ पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, प्रारब्ध सत्युग में पाते हैं। वह है ही सुख धाम, यह है दुख धाम। गीत में सुना मैं छोटा सा बच्चा हूँ, तुम बच्चे हो ना। कोई 25 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का। बाबा कहते हैं एक दिन का बच्चा भी वर्षा ले सकता है। बेहद का बाप फिर भारत को हीरे जैसा बनाने आया है। सत्युग में कितने हीरे जवाहरात के महल थे, बात मत पूछो। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पतित राजाएं बैठ सोमनाथ जैसा मंदिर बनाते हैं। राजाओं के पास मंदिर होते हैं, आजकल तो बहुत ही मंदिर बनाते रहते हैं। सबसे मुख्य मंदिर किसने बनाया होगा? जो पूज्य से पुजारी बनते हैं, जरूर उन्होंने ही बनाया होगा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। ये महिमा परम पिता परमात्मा की नहीं, उनकी महिमा तो सबसे न्यारी है। हर एक मनुष्य की महिमा अलग होती है। ऊंच से ऊंच महिमा है बाबा की, शिव बाबा की, जिससे तुम 21 जन्म वर्षा पाते हो। फिर द्वापर से लेकर तुम लौकिक बाप का बच्चा बन जैसे जैसे कर्म करते हो, ऐसा जन्म लेते हो। धन दान करने से एक जन्म अल्पकाल सुख का वर्षा मिल जाता है। राजाएं भी तो रोगी बनते हैं ना, द्वापर के राजे वो भी तो रोगी बनते हैं ना। स्वर्ग में तुम रोगी नहीं बनते हो। तुम्हारी एवरेज आयु 150 वर्ष रहती है। कितने हेल्दी रहते हो, बीमार दुख आदि का नाम ही नहीं। तो शिव बाबा बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। कौन सी सौगात? स्वर्ग की बादशाही। इसको हथेली पर बहिष्त कहा जाता है। पुरुषार्थ करना चाहिए, चाहे सूर्यवंशी बने, चाहे चंद्रवंशी बनो, चाहे साहूकार प्रजा। एम ऑब्जेक्ट तो है श्री कृष्ण जैसा बनना। बाकी श्री कृष्ण वाच्य तो कभी नहीं हुआ, यह है भगवानो वाच्य। तो समझाया जाता है हर यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजस्व अर्थात स्वराज्य प्राप्त करने के लिए। शास्त्रों में तो बड़ी कहानी लिख दी है। बाप पर बलि चढ़ने से बाप 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। बाप तुम बच्चों को ऊंचे से ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मांड के मालिक ठहरे ना, फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाने के लिए आता हूँ। ये प्यार हुआ ना शिव बाबा का। 21 जन्मों के लिए हमें विश्व का मालिक बनाते, स्वयं नहीं बनते। हमें मालिक बना करके परम धाम में बैठ जाते हैं। तुम कहते भी हो पतित पावन आओ, फिर जब हम पुकारते हैं पतित बन जाते, फिर से आते हैं बाबा सॉरी, आकर के पावन बनाओ, फिर सर्वव्यापी कैसे ठहरा। सदगति दाता पतित पावन तो एक ही बाप है। इस समय सभी तमो प्रधान बन गए हैं। सतो रजो तमो से सबको पास करना ही है। हर चीज़ पहले सतो प्रधान होती है, फिर तमो प्रधान बनती है। सत्युग में भी देवी देवताएं सतो प्रधान, फिर त्रेता में सतो, राम राज्य क्षत्रिय, फिर रजो से वैश्य, तमो में शूद्र वर्ण में भी फिर आए। विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, बाप और ब्राह्मण गुम कर देते हैं। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि तुम भारत की उच्च सेवा करते हो।
तुम हो श्री मत पर, श्रेष्ठ श्रेष्ठ। ऊंचे ते ऊंच भगवान की मत मिलती है, जिससे तुम भी श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो श्री श्री शिव बाबा द्वारा। फिर माया का प्रवेश होता है तो तुम आसुरी बन पड़ते हो। कल्प कल्प बाबा ऐसे आकर के समझाते हैं। बाबा के ने ज्ञान का कलश तुम माताओं पर रखा है। कल्प कल्प बाबा आते हैं मनुष्य से देवता बनाने। सन्यासी तो माताओं को नरक का द्वार समझते हैं, निंदा करते हैं, फिर आकर उन्हीं माताओं से भीख मांगते हैं, तो फिर कर्जा चढ़ जाता है। इसलिए पुनर्जन्म भी गृहस्थियों के पास लेकर फिर संन्यास करते हैं। पुनर्जन्म नहीं लेते तो फिर इतने ढेर सन्यासी कहाँ से आते हैं। भारत पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। बाबा कहते हैं बरोबर देवताओं के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण आदि आदि। फिर अपने को कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। सर्वगुण संपन्न ये शिव बाबा की महिमा नहीं है, ये देवताओं की महिमा है। अंतर है दोनों में। शिव बाबा सागर है और देवताएं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी हैं, लिमिट है, और शिव बाबा अनलिमिटेड है। ये देवताओं की महिमा है, परंतु पूरा ज्ञान न होने के कारण राम सीता के आगे भी ये महिमा कर देते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। तो बाप कहते हैं तुम्हारा अब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। देवताओं को तीसरा नेत्र होता नहीं। चित्र में देवताओं को दिखाते हैं, परंतु वास्तव में है तुम्हारा। परंतु तुम्हारा नेत्र खुल फिर बंद भी हो जाता है। आश्चर्यवत सुनंती पसंती, औरों को सुनावंती, फिर भी भागंती हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे माया से हारते हैं। बाप युद्ध कराते हैं 5 विकारों पर जीत पहनाने के लिए। बाकी और युद्ध तो है नहीं। तुम अभी हो ब्रह्मावंशी, फिर देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण वर्ण में आए हो। इस समय सृष्टि का चक्र पूरा बुद्धि में है, नाटक पूरा होता है। बाप ले चलने के लिए आए हैं। माया ने सबको पतित बनाया है। अब बाप कहते हैं योग अग्नि से तुम विक्रमाजीत बनो। इसमें मेहनत है और कुछ करना नहीं है। बाप को याद करना है, बाबा हम आपके थे, आपने हमको फिर सतयुग में भेजा, पुनर्जन्म सतयुग में लेते रहे, फिर त्रेता में आए तो पुनर्जन्म त्रेता में लिए। सबको भी बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को, इसको भी ब्रह्मा बाबा को भी बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम बताते हैं मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं है। कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। इन शास्त्रों ने तुम्हें घोर नींद में सुला दिया है। अब बाप ने तुमको जगाया है। तुम जागकर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम छोटे बच्चे हो, कोई 3 मास का, कोई 4 मास का। तुम ईश्वर के बनते हो तो फिर आप मुए मर गई दुनिया, जीते जी पुरानी दुनिया से बाबा के बन जाते हैं। तो हमारे लिए जैसे दुनिया मरी पड़ी है। बाप का बनते हो तो देही अभिमान टूट जाता है। बाप कहते हैं शरीर में रहते हुए, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। सतयुग में तुम पवित्र संबंध में थे, अब अपवित्र ग्रस्त धर्म वाले बने हो। तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो। भक्ति भी तुम शुरू करते हो, द्वापर से भक्ति भी
हम ही पहले पहल शुरू करते हैं। पूज्य से पुजारी तुम बनते हो। पहले तुमने अव्यभिचारी भक्ति की, अब भक्ति भी व्यभिचारी बन पड़ी। अव्यभिचारी भक्ति एक शिव बाबा की और व्यभिचारी भक्ति अनेकों की। फिर तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप को आना ही है संगम युग पर। संगम पर ही बाबा का आना होता है। युगे युगे कहने से करके 4 युग कहो ना, फिर 24 अवतार। अगर युग हर युग में भी आया तो 4 बार आया, 5वां संगम युग। लेकिन फिर कहते हैं 24 अवतार, और उसमें भी कच्छ मच्छ अवतार कैसे हो सकेंगे? गॉड इज़ वन, रचयिता भी एक, तो उनकी रचना भी एक, परमात्मा एक है। बार बार कच्छ अवतार मच्छ अवतार क्या क्या शास्त्रों में लिख दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। स्वराज्य के लिए बाप पर बलि चढ़ना है एवं ऑब्जेक्ट सदा सामने रखनी है। पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बनना है। सेकंड पॉइंट, बाप से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है वह सदा खुला रहे। माया की प्रवेशता न हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखना है। माया की प्रवेशता ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। योग अग्नि से विक्रमाजीत बनना है। वरदान है, सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भाव। स्पष्टीकरण, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए क्या करें? सर्व संबंधों से बाबा को अपना बनाओ। किसी भी दैहिक संबंध में बुद्धि का लगाव ना हो। अगर कहीं भी लगाव होगा तो बुद्धि भटकेगी। बैठेंगे बाबा की याद करने, और याद वही आएगा जिससे मोह होगा। किसका मोह पैसे में होता है, किसका जेवर में, किसका किसी संबंध में। जहाँ भी होगा बुद्धि जाएगी। अगर बार बार बुद्धि जाती है तो एक रस रह नहीं सकते। स्लोगन, प्रकृति को दासी बना लो। प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी भाग जाएगी। प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी भाग जाएगी। अव्यक्त इशारा, नम्रचित निर्माण व हाजी का पाठ पढ़ने वाले आत्मा के प्रति कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से दूसरों को हार का रूप दिखाई देता। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है संबंधों में, तो बाबा ने कहा उस टाइम में हार का रूप दिखाई देता, लेकिन वास्तविकता उनकी विजय है। सिर्फ उस समय दूसरे के कहने व वायुमंडल में स्वयं निश्चय बुद्धि से बदल सके का रूप ना बने। पता नहीं हार है व जीत। मुझको कोई भी परिस्थिति में, किसी भी बात में, बाबा में, स्वयं में, ड्रामा में, परिवार में शक्य का रूप ना हो। शक्य का रूप ना हो, पता नहीं हार है या जीत है, ये शक ना रख अपने निश्चय को पक्का करो। तो जिसको आज दूसरे लोग हार कहते हैं, कल वाह वाह के फूल चढ़ाएंगे। ओम शांति।